नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रयोविंशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमसः पुत्रः कक्षीवान् ऋषिः उषा देवता। अब 123वें सूक्त का प्रारंभ है। पृथु रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः कृष्णात् उदस्थ्यात् अर्या विहायाः चकितसन्ति मानुषाय क्षयाय। जो मनुष्यों के इस घर के लिए रोगों को दूर करती हुई बड़ी प्रशंसित जैसे प्रातः काल की बेला अंधेरे से ऊपर को उठती उदय करती है, जैसे विद्वान ने संयुक्त की अर्थात अपने संग ली और वह इस विद्वान को उसी प्रकार युक्त करती है, तथा जिन स्त्री पुरुषों का दक्षिण दिशा से विस्तार युक्त रथ चलता है उनको विनाश रहित उत्तम गुण उपस्थित होते हैं। पूर्वा विश्वस्मात् भुवनात् बोधि जयंती वाचं बृहति सनुत्री उच्चा व्याख्य ध्रुवती ही पुनर्पुरुषा अगन प्रथमा पूर्वहुतौ। सब प्राणियों से पहले यह जो उषा जागृत होती है वह उषा उत्तम दान करने वाली तथा धन जीतने वाली होती है। वह तरुणी पुनः पुनः होने वाली प्रथम हवन करने के समय प्रथम यज्ञीय उषा आती है और मानवों के सुखदायी निवास के लिए ज्ञानपूर्वक यत्न करती है। यही मनुष्यों का कर्तव्य है, वे अज्ञान अंधकार से स्वयं को ऊपर उठाएं, विपत्ति से ऊपर उठकर संपत्ति को प्राप्त करें और दूसरों का विवास सुखपूर्वक हो, ऐसा प्रयत्न करें। यदर्थ्य भागम विभचासी नृभ्य उषो देवी मर्त्यत्रा सुजाते देवो न अत्र सविता दमुना अनागसो वोचति सूर्याय। हे उत्तम कीर्ति से प्रकाशित और उत्तम लक्षणों से शोभा को प्राप्त सुलक्षणी कन्या, तू आज व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले मनुष्यों के लिए प्रातः समय की बेला के समान जिस सेवने योग्य व्यवहार का उत्तम प्रकार सेवन करती और जो इस गृह आश्रम में मित्रों में उत्तम मनुष्यों में सूर्य के समान प्रकाशमान तेरा पति तेजस्वी ज्ञान के लिए हम लोगों को बिना अपराध के व्यवहारों को कहे उन तुम लोगों का सब आदर करें। गृहं गृहं अहना यात यच्छा दिवे दिवे अधिनामा दधाना शिशा सन्ति द्योतना शश्वत अगात अग्रम अग्रम इत भजते वसुनाम। जो स्त्री जैसे प्रातः काल की बेला दिन व व्याप्ति से घर घर को उत्तम रीति के साथ उच्च स्थान से आती है और प्रतिदिन नाम धरती प्रकाशमान पृथ्वी आदि लोकों के प्रथम प्रथम स्थान को भजती और निरंतर ही आती है, वैसे वह सभी कार्यों को सुशोभित करने वाली हो। भगस्य सवसा वरुणस्य जामी उषः सुनृते प्रथमा जरस्व पश्चात् स दध्या यो अघस्य थाता जयम तम दक्षिणया रथेन। हे सत्य आचरण युक्त स्त्री, तू प्रातः समय की बेला के समान, भग की बहिन के समान व वरुण उत्तम की कन्या के समान प्रख्याति प्रशंसा को प्राप्त हुई विद्याओं की स्तुति कर। जो अपराध का धारण करने वाला हो उसको उत्तम सिखाई हुई सेना व विमान आदि यान से जैसे हम लोग जीतें वैसे तू उसका तिरस्कार कर। जो मनुष्य पापी हो वह पीछे करने अर्थात तिरस्कार करने योग्य है। उदीरतां सुनृता उत पुरंधि उत अगण्यः शुशुचानासो अस्थुः स्पार्हा वसूनि तमसम अपगुलः अविष्कृण्वत्य उषसो विभाति। हे सज्जनों, सत्य भाषण आदि क्रियावान होते हुए तुम लोग जैसे शरीर के आश्रित क्रिया को धारण करती और निरंतर पवित्र कराने वाले अग्नियों के समान सुशोभित हुई स्त्रियां उत्तमता से दें व चाहने योग्य धन आदि पदार्थों को उन्नति से प्राप्त हों, व जैसे प्रभात समय अंधकार से ढपे हुए पदार्थों और उत्तम प्रकाशों को प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं, वैसे हों। अपान्य दित्यभ्य अन्य देति विषुरूपे अहनि समचरेते प्रक्षितो स्तमो अन्या गृहाकर अध्यौत उषाः शोषुचता रथेन। जो संसार में व्याप्त रात्रि और दिन एक साथ संचार करते अर्थात आते जाते हैं, उनमें सब ओर से बसने वाले अंधकार और उजाले के मध्य से अंधकार से संसार को ढांपने वाली रात्रि और कार्यों का कर्ता तथा सूर्य के प्रकाश से पदार्थों को तपाने वाला दिन अत्यंत प्रकाश और रमण करने योग्य रूप से उजाला करता, अपने से भिन्न प्रकाश को दूर करता तथा अन्य प्रकाश को सब ओर से प्राप्त होता है। इस व्यवहार के समान स्त्री पुरुष व्यवहार करें।
सदृशः ध सदृशः इदु शवो दीर्घं सचन्ते वरुणस्य थाम अन्वत्य त्रिशन्तं योजनान्ये एकैका क्रतुं परियन्ति सद्यः। जो उषा आज आई है वह जो कल आएगी, ये सब समान हैं, अर्थात ये सदा एक समान रूप से आती हैं, निरंतर हैं। वरुण के विस्तीर्ण स्थान का ये उषाएं सदा सेवन करती हैं। उनमें से प्रत्येक 30 योजन तत्काल ही कर्म प्रवर्तक सूर्य के आगे चलती है। जैसे यह रात्रि दिन नियत समय पर आता जाता है, वैसे ही मनुष्यों को व्यवहारों में सदा अपना व्यवहार रखना चाहिए। जामत्य अहनः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णात् जनिष्ठ श्वेतीचि ऋतस्य योषा न मिनाति थामा हरः अश्निष्कत आचरन्ति। दिन के प्रथम भाग का यश जानने वाली शुद्ध और तेजस्विनी उषा रात्रि के काले अंधकार में से प्रकट होती है। यह उषा सत्य के व्रत को नहीं तोड़ती और प्रतिदिन नियत स्थान पर आती और नियम पूर्वक रहती है। वैसे ही स्त्री सत्य आचरण से कुल को प्रशस्त करती है। कन्येव तन्वा शास्ता नाम एषी देवी देवम यक्ष्माणम संसम्यमाना युवती पुरस्तात् आविहि वक्षांसि कृणुषे विभाति। हे कामना करने वाली कुमारी, जो तू शरीर से कन्या के समान वर्तमान, व्यवहारों में अति तेजस्वी, अत्यंत संग करती हुई विद्वान पति को प्राप्त होती और सम्मुख अनेक प्रकार सद्गुणों से प्रकाशमान युवावस्था को प्राप्त हुई, मंद मंद हंसती हुई, शुद्ध स्पष्ट हृदय को प्रत्यक्ष करती हुई प्रसिद्ध होती है, सो तू प्रभात की वेला के उपमा को प्राप्त होती है। सुसकांक्षा मात्रमिष्टेव योषा विस्तन्वं कृणुषे दृशे कम भद्रा त्वं उषो वित्रं विच्छ्न तत्ते अन्या उषसो नशन्त। हे कन्या, माता द्वारा उत्तम शिक्षा से शिक्षित होकर शुद्ध की सी जो देखने में अपने गुणों का प्रत्यक्ष प्रकट करती और मंगल रूप आचरण करती हुई सुख स्वरूप पति को प्राप्त होती है, सो तू सुख देने वाले पदार्थ और सुख को स्वीकार कर। हे प्रभात वेला के समान स्त्री, जैसे एक के पश्चात एक उषा निरंतर है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती, वैसे ही तेरा उक्त सुख सदा रहे, कभी विनाश को न प्राप्त हो। अश्वाव गोमती विश्ववारा यतमाना रश्मिभिः सूर्यस्य परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वह माना उषासः। हे स्त्रियों, जैसे सूर्यमंडल की किरणों के साथ उत्तम यत्न करती हुई जिनकी प्रशंसित व्याप्तियाँ जो बहुत पृथ्वी आदि लोक और किरणों से युक्त समस्त जगत को अपने में लेती है और उत्तम नामों को सबकी बुद्धियों में पहुँचाती हुई प्रभात वेला नियम के साथ पीछे को जाती और पुनः आती है, वैसे नियम से तुम अपना व्यवहार रखो। ऋतस्य रश्मिम अन्यच्छमाना भद्रम भद्रम कृतुम अस्मासु धेहि उषो न अध्ये सुहवा व्युच्छस्मासु रायो मखवत्सु च स्युः। हे प्रातः समय की वेला से अद्भुत स्त्री, तू आज जैसे जल की किरण को प्रभात समय की वेला को स्वीकार करती है, वैसे मन से प्रिय पति को अनुकूलता से प्राप्त हुई हम लोगों में उत्तम बुद्धि व उत्तम कार्य को स्थापित कर और उत्तम सुख देने वाली होती हुई हम लोगों को व्यवहारों में ठहरा, जिससे प्रशंसित धन वाले हम लोगों में शोभा हो। यह 123वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 124वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।